तो देखो इसमें कह रहा है धारा की प्रतिकूल यात्रा करने पर किसी नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो धारा के अनुकूल, सॉरी धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब क्या था, उल्टा जा रहा है। डाउन स्ट्रीम का समय, डाउन स्ट्रीम का क्या कह रहा है यहाँ पे आपको, समय। किसी नाव को एक निश्चित दूरी, एक कैसी दूरी कैसी है यहाँ पे, निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय लगता है आपका, 8 घंटे 48 मिनट लिखते हैं इसको। अगर इसको चेंज करना चाहो 8 सही 48/60 करोगे। हाँ अप स्ट्रीम है, सॉरी उल्टा प्रतिकूल लिखा तो अप स्ट्रीम है वो। देखो फिर से धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब क्या था, वो उल्टा जा रहा तो क्या है, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का टाइम दे रहा आपको, कितना दे रहा आपको, 8 घंटे 48/60। इसके काटो सॉल्व करो, 5 चौक 48, 12 पंचे 60, 8 5 4 4 54/5 घंटे लिख सकते हैं इसको आप। इसको चेंज कर लोगे घंटे में पूरा आगे। जबकि धारा के अनुकूल यात्रा करने पर, अनुकूल मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम करने पर डाउन स्ट्रीम में समय कितना दे रहा आपको, देखो समान दूरी की, दूरी कितनी है उसमें, समान दूरी तय करने में कितना है आपका, 4 घंटे का समय लगता है। ठीक है। अब आपको अगर दूरी से निश्चित हो, देखना क्या हो, आपकी दूरी निश्चित हो तो आपका क्या बनता है, यहां से 4 बराबर क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती बराबर समय, ऐसा होता है। समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है आपकी, चालें हो जाएंगी आपको। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कर सकते हो, यहाँ पे देखो टाइम की रेशो कितना दे रहा है आपको, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, टाइम की रेशो देखें आप, टाइम की रेशो नहीं दिया तो आप बना लेंगे, 44/5 अनुपाते, सॉरी कितना लिखा आपका 4, यहां से कितना है आपका अप स्ट्रीम 44/5। अगर इसको बनाओगे आप, चलो इसकी स्पीड हो बना लो, स्पीड की रेशो कैसे हो जाएगी, इसके बढ़ जाएंगे इसकी स्पीड की रेशो। तो यहाँ पे क्या आएगा 45/44/5 अनुपाते 4। अगर इसको और सही से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं आप, स्पीड बराबर यहाँ पे क्या लिखोगे 44/20 आ जाएगा आपका, 44/20, वहां पे एलसीएम ज्यादा बटे का हट जाएगा जी आपको। ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करें आप, किससे काट लो, 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 से काटोगे 1 और 1 11। तो स्पीड की रेशो कितना है आपके, स्पीड की रेशो 11/5। कैसे है जी, डाउन है और अप स्ट्रीम दोनों के आ गए आपको। ठीक है। अब क्या पूछा था उसने, तो नाव की गति और धारा की गति निकालना है आपको। ठीक है। नाव की गति और धारा की गति निकालेंगे आप लोग। ठीक। अब यहाँ पे देखें थोड़ी देर, ये हो गया आपका, ये आपकी चाल निकाल आई और समय निकल आया आपका। ठीक है। अब यहां से आप एक चीज निकालो, पहले तो दूरी कितनी निकाल, दूरी निकाल लो और थोड़ी पता चल जाएगी दूरी का कैसा निकाल पाएंगे आप। ठीक है। ये आपकी स्पीड डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की रेशो होगा, रेशो ही तो निकालना है और एक मिनट चीज, रेशो निकालना जरूरत नहीं है दूरी दूरी की आपको। जब रेशो निकालोगे तो इनके क्या बजाएगा, डाउन स्ट्रीम क्या होता है आपका x प्लस वाई, होता नहीं होता डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, कमान कितना दे रहा 11। ठीक है। x माइनस वाई का मान कितना होता आपका 5, होता नहीं होता, यही अब अनुपात निकालना है तो उसको जरूरत नहीं है आपको, अनुपात पूछ भी रहा आपसे। तो यहां से कितने हैं 5, जी किसके है, देखो डाउन स्ट्रीम के लिखा 11 है, अप स्ट्रीम, अब डाउन स्ट्रीम को जब ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई है डाउन स्ट्रीम का मतलब बराबर 11, x माइनस वाई का मतलब कितना है 5। अब इनसे x, अब जो निकालना है आपको, दोनों निकाले तो आपको दोनों है, एक एक काम कर y से y, तो यहां से क्या बनेगा 2x बराबर 16, x बराबर कितना आएगा 8। अगर x बराबर जी 8 आ गया तो वहां से अब यहां से निकाल सकते हैं x प्लस वाई बराबर 11 है, तो उसमें वैल्यू पुट कर लो,
नहीं निकालना तो ऐसे निकाल लो, फिर से वही कर लो। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो यहाँ से कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, बचेगा कितना 2y बराबर 11 में से 5 कितना आएगा आपका 6, y बराबर 3। तो आप इसी के मान तो निकाल लेते, नाव की गति और धारा की गति। तो आप क्या लिख सकते हैं, x अनुपाते y बराबर 8 अनुपाते, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लो। मैं इसको और तरीके से देखो, तो आपका जब आपको समय भर दिया गया हो, आपने पीछे पढ़े थे थोड़ी देर की, 44/5 एक समय दिया गया, एक समय कितना दिया गया है 4, जी कौन सा समय है, अप स्ट्रीम का, जी कैसा है डाउन स्ट्रीम का। अगर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हो आप तो भी आप निकाल सकते। तो यहां से क्या पता चल जाएगी आपको, टोटल दूरी यहां से, और किसके रेशो आ जाएंगे, यहां से चाल की रेशो आ जाएंगे। अब यहां से देखो थोड़ी चाल, कौन सी चाल आएंगी, डाउन स्ट्रीम वाली, अप स्ट्रीम वाली। जब डाउन स्ट्रीम आप ले तो डाउन स्ट्रीम की चाल निकलेगी। तो यहां से अगर 44/5 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 44 सही आ जाएगा आपका। ठीक है, गलत सही 44 सही, 44 ही आएगा। तो यहां से कितना आएगा, यहां से 5, यहां से कितना आ जाएगा आपका 11, गलत हो गया, ये है थोड़ा यहां से ऐसा, यहां से आपका अप स्ट्रीम आएगा, यहां पे क्या आएगा आपका डाउन स्ट्रीम। ठीक, तो यहां से आप रखोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 5, यहां से कितना 11। तो डाउन स्ट्रीम की चाल कितनी निकल के आई, देखो 11, अप स्ट्रीम की चाल कितनी निकल के आई 5। तो निकालना क्या है आपको, धारा की चाल। तो आप क्या कहोगे, ये क्या है, आपको एक्स वाई पता चल गया, सेम क्वेश्चन बना वहीं से, एक्स प्लस वाई बराबर कितना पता आपको, पता कितना है डाउन स्ट्रीम 11, एक्स माइनस वाई बराबर कितना पता आपको 5। यही तो होता है डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई नहीं होता जी, आपने पीछे पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लोगे पूरा वही आंसर आ जाएगा, सॉल्व आपको करना है तो कर लेना। ठीक, अगर एक्स का मान निकाला तो एक बार जोड़ा जाता है, जोड़ के बटे 2 कर लोगे, 16/2 कितना आ जाएगा 8। और यहाँ पे क्या कर लो, इन दोनों को एक बार घटा के आधा कर लो, घटा के आधा कितना हो जाएगा 3। तो ये आपके आंसर निकल आएंगे। एक नाविक धारा के विपरीत 3 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। तो यहां से आपको पता चला है एक नाविक धारा के विपरीत, धारा के विपरीत का मतलब कैसा है, अप स्ट्रीम, कितना जा रहा अप स्ट्रीम 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ जाएगी इसकी। समझते हो इसको, नहीं समझते हो, 3 किलोमीटर जा रहा किसमें 1 घंटे में, तो चाल क्या हो गई इनकी 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई चाल। तो अप स्ट्रीम की चाल पता चल गई आपको। धारा के विपरीत देखो, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितना दे रहा डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितना दे रहा एक, ये क्या है 4 बराबर दूरी बटे समय, समय क्या दे रहा 10, 10 को किसमें बदलेंगे आप घंटे में, तो घंटे में 60 आ जाएगा, कितना जा रहा है यहां से 6 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आएगा जी। तो ये आप अप स्ट्रीम पता चल गई आपको, जी क्या पता चल गई डाउन स्ट्रीम पता चल गई। तो स्थिर पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, स्थिर पानी में 5 किलोमीटर जाना है स्थिर पानी में। तो देखो स्थिर पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाना, तो स्थिर पानी में जाना है तो स्थिर धारा की चाल निकालना, तो क्या निकालना है इसमें आपको वाई का पहले मान निकालना है। स्थिर पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा तो बेटा ना ही जाएगी ना, नाविक जाएगा तो एक्स ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी एक्स आएगा, स्थिर पानी है तो नाविक धारा की चाल है ही नहीं उसमें, ये भी तो सोचो, स्थिर पानी है तो धारा की चाल है नहीं, तो एक्स का मान निकालना है। तो आपको पता है अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना, आप देखो डाउन स्ट्रीम कितना दे रहा है 6, एक्स माइनस वाई बराबर कितना दे रहा है आपको 3, दिया नहीं दिया। तो अगर आपको यहां से एक्स का निकालोगे, एक्स कितना निकला 6 3 9 4.5 निकल आएगा आपका एक्स का मान कितना है 4.5। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी एक्स की, नाविक की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, बताओ नाविक की चाल। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, स्थिर पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, क्या पूछ रहा आपसे समय पूछ रहा, तो समय बराबर क्या होता है आपका दूरी, तो दूरी कितनी दे रहा है ही नहीं, दूरी आपको पता ही नहीं है। हाँ दूरी दिया 5 किलोमीटर, स्थिर पानी में कितना जाना है 5 किलोमीटर, कितनी चाल से जाएगा 4.5, दशमलव से दशमलव हटाओ 5 से काट लो इसको, 5 से काटो 5 9 45, 5 दम 50। तो यहाँ पे क्या जाएगा 10/9 घंटे, आंसर लिख दो। ठीक, आंसर ही आएगा।
एक तैराक झील में, ठीक है, झील में शांत जल में, क्या कह रहा वो आपकी बात है, शांत जल में 15 मिनट में कितना 2 किलोमीटर की दूरी तक तैर जा सकता है। शांत जल में मतलब तैराक, तो क्या है यहाँ पे एक्स के निकलेगा, एक्स की चाल, ठीक है, क्योंकि उसने साफ साफ कह दिया शांत जल में, ठीक है। एक तैराक झील में शांत जल में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तक तैर सकता है। तो कौन तैर सकता है, तैराक तैर सकता है। पानी स्थिर है, पानी के बहाव में नहीं जाएगा ना, पानी के विपरीत जाएगा, जैसा पानी स्थिर है ना। तो यहाँ से कितना दूरी बराबर, चाल बराबर क्या होता है, चाल तो एक्स हो गई, दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 2 किलोमीटर, बटे समय कितना 15, किसमें दे रहा है जी, मिनट में। इसको घंटे बदलेगा तो क्या ऊपर किसके मल्टीप्लाई, 15 एकम 15 चौके 60, एक्स बराबर कितना आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे। किसकी चाल आ गई जी आपकी, एक्स की, एक्स मतलब नाविक की चाल। आगे, तथा वह एक नदी में धारा के साथ, अब यहां पे साफ साफ आया, वह एक नदी में धारा के साथ मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तैर सकता है, किसमें 20 मिनट में। तो आप कहोगे 4 किलोमीटर की दूरी किसमें तैर रहा है आपको, 20 गुणे 60, 60 4 12 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी आप, ठीक, ये आपका आ जाएगा डाउन स्ट्रीम। आगे कहता उसी नदी की में एक कागज की नाव रख दी जाए, क्या रख दी जाए, वहां पे कागज की नाव रख दी जाए, तो वह 2 सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तक बहकर चली जाएगी। बताओ यहाँ पे जो कागज की नाव है, नाव की चाल तो होगी नहीं कोई, कागज की नाव की चाल बताओ होगी चाल, थोड़ी देर सोचो। पानी में नाव डाली आपने, कागज भाई नाव की चाल तो कोई होती नहीं कि उसमें मोटर लगा है, कोई उसमें बैठा है, कोई चला रहा है, नहीं होती ना। तो उसमें जैसा पानी का बहाव होगा, कैसा, जैसा पानी का बहाव होगा उसके हिसाब से क्या वो है, चलेगी नहीं चलेगी। अगर पानी स्थिर हो गया तो पानी नाव रुक जाएगी, तो वही है। तो यहाँ पे जो कागज की नाव रख दी जाए, तो अगर नाव रख दी जाए तो क्या है, हमें तो क्या पता चल रहा है, धारा की चाल पता कर ले हम, मगर तो हमें क्या पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। धारा की चाल पता करने के लिए आपको फॉर्मूला है, आपको देखो x बराबर क्या हो, y बराबर निकाल लो, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, y ने x को ना लगाओ, सीधे सीधे लगाओ। डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है आपका, x प्लस वाई बराबर कितना दे रहा है, डाउन स्ट्रीम 12 किलोमीटर दे रहा, 12 किलोमीटर, जिसमें से आपको क्या पता है, x की मान पता है, x का मतलब नाव की चाल पता है, तो आप यहां पे रखेंगे x 8 प्लस का y बराबर 12, y बराबर कितना है 12 8, हाँ घट जाएगा तो कितना आएगा आपका 4। तो धारा की चाल कितनी आई आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जी किसकी चाल आ गई आपकी, धारा की चाल, देखो जी इधर निकल आई आपकी धारा की चाल, कितनी निकली 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप कहोगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा निकली है, क्या है जी, धारा है, क्या पूछा उसने, तो वह कितना है लिखा है 5/2 घंटे बोल सकते, 2.5 घंटे बोल दो इसको, 2.5 घंटे में कितनी दूरी तक बहकर जाएगी। तो बहकर जाने के लिए क्या निकालना है, दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल आपको दी गई है, कौन सी चाल, धारा की चाल लोगे आप, क्योंकि धारा के साथ में बह रही है वो, धारा की चाल कितनी 4, दूरी कितनी, समय कितना दे रहा 2 दूनी 4 1, 5/2 लिख सकते हैं इसको, 5/2, 2 से काटो 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर तक नाव क्या हो जाएगी, बहकर चली जाएगी, आंसर आ जाएगा आपका। एक आदमी नाव से किसी गंतव्य स्थान तक जाने और मूल स्थान तक वापस आने में कितना समय लेता है, 5 घंटे। यहां पे चीज समझने वाली बात है, एक आदमी किसी गंतव्य स्थान तक जाने और मूल स्थान तक वापस आने में समय कितना लेता है, 5 घंटे। मतलब टोटल समय कितना दे रहा है यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए देखो टोटल टाइम कितना दे रहा 5 घंटे जी। इसमें कैसा T1 समय प्लस T2 समय बराबर आपको लिख सकते हैं 5 घंटे, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब एक चीज बताओ, एक आदमी नाव से किसी गंतव्य स्थान तक जाने और मूल स्थान पर वापस आने में 5 घंटे लेता है। अब यहाँ पे जा रहा है व्यक्ति, एक व्यक्ति आ रहा, सॉरी वही जा रहा है वही व्यक्ति आ रहा है। अब एक चीज बताओ, अगर धारा के समान जा रहा है, एक बार तो डायरेक्ट जाएगा, एक बार तो लौट के आएगा, तो अप स्ट्रीम होगी नहीं होगी, एक बार जाएगा तो डाउन स्ट्रीम में चला जाएगा, जब एक बार लौट के आएगा तो अप स्ट्रीम में आएगा।
इसमें चर्चा नहीं की गई है उसने, ऐसा कुछ है, लेकिन आपको खुद समझ सोच के चल रहा है। जब जाएगा तो एक बार डाउन स्ट्रीम होगी, एक बार आएगा तो अप स्ट्रीम बन जाएगा। धारा का बहाव ऐसा है, अगर वो एक बार चला गया तो धारा के बहाव चला तो जाएगा, जब लौट के आएगा तो धारा का बहाव थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो भाई अगर वो लौट के आएगा ऐसा, तो उसको क्या लगेगा, इस तरफ से जाने में टाइम ज्यादा लगेगा, इस तरफ से जाने में टाइम। अब यहाँ पे देखो, यदि स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति के अनुसार कितना दे रहा है यहाँ पे, अब आपको क्या पता है, एक्स का मान भी पता है आपको। देखो अब आपसे क्या, स्थिर पानी में किसकी चाल, नाव की गति, नाव की गति एक्स मतलब कितना दे रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। वाई बराबर कितना दे रहा है आपको, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको हमने पहले ही बताया, देखो इसमें साफ साफ आपको मिलता भी, हर जगह धारा की चाल क्या मिलती है, कम मिलती है, नाव की चाल ज्यादा मिलेगी। ठीक है, आगे तो प्रारंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी निकाला, तो क्या निकालना आपको, टोटल दूरी निकालना है। चलो टोटल दूरी निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, समय, ये क्या लिखा है आपका, समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी डी मान लो, डी ना मान लो, डी अपन डाउन स्ट्रीम मान के चले हैं। तो यहाँ पे मान लो, माना दूरी कितनी मान लो, माना दूरी के मान लो। ठीक है, तो दूरी के, दूरी बटे चाल, चाल कौन सी लेंगे, अगर जी कैसा जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो लिख लो थोड़ी देर की, डाउन स्ट्रीम प्लस के अपॉन अप स्ट्रीम बराबर कितना दे रहा, 5 किलोमीटर। अब आपको पता है के, तो डाउन स्ट्रीम बराबर होता क्या है, एक्स प्लस वाई। अप स्ट्रीम बराबर होता क्या है, एक्स माइनस का वाई, बराबर कितना दे रहा, 5। अब आपको एक्स के मान भी पता है और वाई के मान भी पता है, तो आप यहां से आप निकाल सकते हो कि इसकी जगह पे एक्स की जगह पे 10 रखोगे, इसकी जगह पे 4 रखोगे, तो कितना निकल आएगा, 14 निकलेगा, 14 प्लस यहाँ पे के रखोगे, इसकी जगह पे एक्स माइनस 4 घटाओगे तो कितना निकलेगा, 6 बराबर कितना लिखा है, 5। 14 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 एलसीएम ले इसका। ठीक है, 14 42 तो 3 के प्लस का 6 7 42, तो कितना जाएगा 7 के बराबर 5 7 3 10 के बटे 42 बराबर 5 एकम 5 5 दूनी 10 2 एकम 2 21, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 21 किलोमीटर आंसर है। यही आपने के मान के लिया था दूरी। ठीक है, माना दूरी, तो कैसी दूरी है, अब इसने केवल जाने भर की मानी ना आपने, माना दूरी, तो यहाँ पे आप दूरी अलग से ले रहे हैं, यहाँ पे दूरी अलग से ले रहे हैं, तो बस एक की है जाने भर की दूरी। अगर वो आने और जाने की दूरी कर देता तो कितना डबल हो जाती, लेकिन जाने भर की दूरी पूछा उससे, जितनी दूरी है उसने पूछा है, प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान की दूरी पूछ रहा है, तो आपको एक स्थान से जा रहा हो वहां से तक दूसरे स्थान पर जा, तो कितना है 21 किलोमीटर प्रति, सॉरी 21 किलोमीटर आंसर आ जाएगा आपका। चलो इसको देखो, अगर यहां से आप निकालना चाहो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता था, जल्दी बताओ, एक्स प्लस वाई तो कितना निकलेगा 14, अप स्ट्रीम बराबर कितना होता है, एक्स माइनस वाई कितना निकलता है 6। अगर आपकी जी क्या दिया गई आपकी चाल, तो अगर इसके आपके रेशो लेको 42 बनेगा, कितना ऐसे निकले 14 42 6 7 42 3 और 4, जी क्या है आपका समय। अब भी समय कैसा है, जे डाउन स्ट्रीम इसको जाने में लगा समय, जे क्या समय है आने में समय, तो टोटल समय कितना हो गया, टोटल टाइम 10 यूनिट, हुआ नहीं हुआ। इस 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दी ना क्वेश्चन में, इस 10 यूनिट की वैल्यू दी गई है आपको, देखो कितनी दी गई, कहां लिखा है, वो लिखा मूल स्थान में वापस आने में टोटल समय कितना दे रहा है यहाँ पे, जाने में प्लस आने में कितना समय 10 यूनिट, 10 यूनिट बराबर कितना 5 घंटे, 1 यूनिट बराबर 1/2, ठीक ठीक, 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 1/2, 5 5 यहाँ 10 पहुंच जाएगा नीचे, तो 5 1 5 5 2 नहीं 10 आप लिख सकते हैं इसको 1/2। आगे पूछा क्या था इसने, प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान की दूरी, 1 यूनिट का मान पूछा था, तो आपको किसका मान निकालना है, दूरी का मान निकाला, तो 42 यूनिट का मान निकाला, तो 42 यूनिट बराबर बताओ 1/2 गुणे 42, इसको काटो कितना आएगा 21 किलोमीटर आपको निकल आएगा, ऐसे निकाल लो आप, ठीक जो आपको सही लगे।